जानते हैं, जब एक आम इंसान अपनी उंगली का प्रयोग करके सरकार चुनने जाती है, राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, तो उसके मन में कुछ विचार चलते हैं। क्या विचार चलते हैं? तो कुछ विचार जो होती है वो बेसिक सुविधाओं को लेकर के होती है, जैसे हमारे बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिले, हम लोगों को सही रास्ता कैसे मिले, हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कैसी मिलनी चाहिए, इस आधार पर सरकार का चुनाव करते हैं। और एक मुद्दा होता है जो इन सब मुद्दों से सबसे ऊपर होता है, वो होता है कानून व्यवस्था का मुद्दा। कोई भी व्यक्ति जब सरकार चुनने जाता है, वोट देने जाता है, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही रहता है कि हमको एक ऐसा सरकार चुनना है जो हमारे राज्य का या हमारे देश का कानून व्यवस्था को सही रखे, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा हो, हमारे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हो, हम सब की सुरक्षा हो। और जानते हैं, जब सरकार इन मुद्दों पे चुनी जाती है, उसके बाद सरकार वोटिंग के बाद, मतलब जब सरकार चुना जाता है, उसके बाद जनता के मन में तो ये आस लगा रहता है कि कैसे हमारी सुरक्षा बनी रहे, सरकार की जिम्मेदारी रहे। लेकिन सरकार शायद ये भूल जाती है कि हम जिस मुद्दे पर चुन करके आए हैं, जनता जिस मुद्दे पर हमको वोट दी है, वो मुद्दा अब हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगली बार जब चुनाव आएगा तो फिर से हम लोगों के मन में ये खौफ डालेंगे कि अगर आपने गलत सरकार चुन लिया तो आपको 5 वर्ष तक कानून व्यवस्था को झेलना पड़ेगा और उसकी दुर्गति होती रहेगी। जानते हैं, इस नाम पे गुमराह करके लोगों से वोट लिया जाता है कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं और करते रहेंगे। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो पिछले 20 वर्षों से सत्ता पे इस आशय के साथ कायम है या इस बात के साथ कायम है कि हमने बिहार के कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया है, वो कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं कि जहां लोग सड़कों पे 5 बजे शाम के बाद निकलने से डरते थे, अब रात को भी भयमुक्त होकर के घूमते हैं। लेकिन जानते हैं, ये सब जो बातें होती हैं, ये सिर्फ चुनावी वायदे होती हैं और कुछ नहीं होती है। क्योंकि अभी भी बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गाँवों में कुछ ऐसे जगह मौजूद हैं जहाँ पे कानून व्यवस्था का भय अपराधियों के मन से ख़त्म हो चुका है, जहाँ न तो कानून व्यवस्था सही ढंग से अपना काम करती है, ना तो लोगों का जीवन सुरक्षित है। आप जानते हैं, हम अभी मौजूद हैं रायपुरा पंचायत के महरूआ गाँव में। यहाँ पे बीते 2 दिन पहले राखी के दिन एक युवती की हत्या हो जाती है। हत्या क्यों होती है, ये हम गांव वालों से बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम जिस जगह पे खड़े हैं वो स्पॉट है, यहीं पे ये दुर्घटना हुई। और दुर्घटना क्या हुई, तो जब 3-4 महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर के अपने नित्य क्रिया के लिए आई थी बाहर, उसी समय इसी रास्ते से, इस रास्ते को दिखाइएगा थोड़ा सा, अभी यहाँ पे आपको ग्रामीणों की भीड़ दिख रही है, अभी आपको गाड़ी आते जाते दिखाई देंगे। लेकिन ये वही रास्ता है जो शाम को लगभग सुनसान हो जाता है। यहाँ पे न तो कोई आदमी दिखाई देता है और ना ही कोई गाड़ियाँ दिखाई देती है। और उस समय होता क्या है, तो उस समय कुछ मनचले अपराधी जो अपने हाथ में पिस्तौल, चाकू, छुरी और अन्य तमाम तरह की चीज़ें लेकर के घूमते हैं। और घूम करके क्या करते हैं, तो इस सड़क से गुजरने वाले अकेले युवकों को, युवतियों को परेशान किया जाता है, उनसे उनकी सामानें छीनी जाती है, उनसे उनका धन दौलत लूटा जाता है, उनकी मोबाइलें छीन ली जाती है। और अगर वो व्यक्ति उस अपराधी को पहचान जाता है तो उसको पीटा जाता है। पीटा इतना जाता है कि उस व्यक्ति को जीवित ना छोड़ा जाए। अब आपको हम बताते हैं ग्रामीणों से बात करके कि क्या क्या हुआ था उस दिन और कैसे क्या हुआ था। देखिए, आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं, ये बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था उस दिन। हुआ यह है कि मेरा सिस्टर थी वो। अच्छा, आपकी बहन? जी, मेरा बहन चाचा की लड़की है वो। तो इधर से आए 3 लड़के आए, बाइक से आए। अच्छा। वो लोग देखे कि खाली में पड़ गए, कोई नहीं भेटा है उनको। आए लो, इसको पहले धार दबचा लो, धार दबचने के बाद इसको अनमुरा पीटा गया है। अनमुरा पीटने के बाद उसको नट्टी में रक्षा बंधन था ही, तो अब सब पहन के आया था लो अपना गहना गुड़िया, वो नोच लिया है, लूटपाट कर लिया लो, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जानते हैं, एक आम इंसान के पास नेताओं की भीड़ कब लगती है? 2 कारणों से भीड़ लगती है। एक तो कि आप आसपास में चुनाव हो, अगर चुनाव होता है तो राज्य के नेता, विधानसभा के नेता, लोकसभा के नेता आपके दरवाजे पर भीख मांगते हुए आएंगे, फोटो की भीख मांगते हुए, क्षमा कीजिएगा। और दूसरी बार जब कोई दुर्घटना होती है तो वही नेता फिर संतावना की पिपड़ी बजाते हुए उस ग्रामीणों के घर पे या फिर उस पीड़ित परिवार के घर पे जाते हैं और आर्थिक सहायता के नाम पर कुछ रुपए थमा करके ये आश्वासन देते हैं कि हम आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे। लेकिन जब समय बीत जाता है तो फिर वो आश्वासन भी चुनावी आश्वासन जैसा साबित होता है। न तो फिर दोबारा चुनाव के बाद नेताओं की ज़रूरत पड़ती है आने की,
और ना ही वो आश्वासन कभी पूरा होता है न्याय दिलाने की। जिस परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है वो उसी तरीके से न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खाते हुए कोर्ट कचहरी और थाने में अटका रहता है, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती है तो वो है न्याय। आप जानते हैं हमारे पीछे जो महिलाएं खड़ी हैं, कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले राखी के दिन इन महिलाओं के परिवार में से कुछ परिवार सदस्यों की कुछ अज्ञात अपराधियों ने बुरी तरीके से लूटा, लूटने के बाद पीटा और पीटने से पहले ये पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो, और उन लोगों ने कह दिया कि हाँ हम आपको पहचानते हैं, और उसके बाद उस महिला को बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया। उन 3 महिलाओं के साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसको भी पीटा गया। अब आप सोचिए कि उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी। बाकी ये जो नेताएं आते हैं चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, वो नेता अभी तक ना तो आश्वासन देने आए हैं और ना ही कोई आर्थिक सहायता करने आए हैं। हो सकता है ये वीडियो हम लोग शूट करें, उसके बाद कोई नेता भागा भागा आए आर्थिक सहायता देने, लेकिन जो नेता महोदय आएंगे उनसे हम पहले ही कह दे रहे हैं कि इन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो न्याय की। अगर आप न्याय दिलवा सकते हैं तो यहाँ पे आइए, नहीं तो यहाँ पे आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। का चाची, नेताजी के यहाँ आवल जरूरी बा? नहीं केनो न्याय चाहिए तो न्याय दिवई और नेताजी दावस नेता बे कहले तो ले ही गए। अच्छा ई बताई लोगिन कि ओ दिन का भल रहे? का रहे पूछू ना भरे। कैसे चोट लागल? चोट के कैसे लागल? आ रहलो बाथरूम करे, राखी बांध के आ रहलो बाथरूम माने आ रहलो तो का कहलक लो ई कॉल के जात रहेलो, गहना छीन लेलक लो, आ गहना छीन के आ नोटिस दाब के साड़ी एथी पहनले रहेलो, से लोहा आला साड़ी मार के साड़ी मुंह पर मार के सब फोड़ फाड़ के जान से मुआ दिलक। अच्छा, यहाँ आए दिन ऐसा घटना होत रहेला? होत रहेला 3 बरस होता, 3 बरस होता। मोबाइल गाड़ी पैसा छीनाता, महीना में 4 बार होता, महीना में 4 बार होता। पुलिस ने कई बेर आवेला राउंड पर? एको बेर ना एको बेर नहीं आवे। अच्छा, और घटना होता और का होला यहाँ? मोटरसाइकिल छीनाला, मोटरसाइकिल छीना, मोबाइल छीनाता, आमदे के मारता लो, छीनाता लो। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे अपराधी जिनका मन बढ़ रहा है वो लगातार मोबाइल छीनते हैं, बाइक छीनते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। उसके बावजूद पुलिस ना तो कभी इधर गश्ती के पुलिस नहीं आवेला, पुलिस ना तो कभी इधर गश्ती के लिए आती है और ना उन अपराधियों को पकड़ा जाता है, जिसके कारण उन अपराधियों का मन लगातार बढ़ते जाता है। अब आप सोचिए कि एक परिवार जो अपने कुछ सदस्यों को खो चुका है, एक परिवार जिसके कुछ सदस्य अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं उनमें से कितने लोग सकुशल वापस आएंगे, लेकिन ये परिवार न्याय की आस में बैठा हुआ है। उस गांव वाले न्याय की आस में बैठे हुए हैं और अभी तक न तो कोई नेताजी इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं, न तो कोई पुलिस प्रशासन की ओर से आया है जो ये बोले कि हम न्याय दिलाएंगे। बाकी लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसी को विकास कहा जाता है शायद बिहार में। वो बिहार सरकार के वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनसे सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या गलती है इन गांव वालों की और क्या गलती है बिहार के जनता की जो ऐसा कुशासन को झेल रहा है। आप बताइए कि जब आप चुनाव में आते हैं तो लोगों में खौफ दिखाते हैं। खौफ किस बात का दिखाते हैं कि अगर आप हमको नहीं चुनिएगा तो वापस से जंगल राज आएगा। और ये जंगल राज क्या दोबारा से नहीं आ गया है आपके राज्य में? क्या अपराधी अभी फिर से उसी तरीके से नहीं घूमने लगे हैं? क्या लोगों को फिर से परेशान नहीं किया जा रहा है? तो सोचने वाली बात है, यहाँ के जनता को सोचना पड़ेगा और नए विकल्प की तलाश शायद करनी पड़ेगी। बाकी आप देखिए, हम भी इंतजार में हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। यहाँ के लोग भी हैं, न्याय की आस में बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कब तक कोई नेता आता है इनके परिवार को न्याय दिलाने की बात करता है। बाकी आप देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश और कैमरे के पीछे है रवि। धन्यवाद।